जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो का रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी कब जाएगी, क्यों हो रहा है इतना टॉक्सिकनेस, ये देखेंगे। तो जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी ही रखें रीडिंग, रेस्ट छोड़ दीजिए। ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है और ऑलमोस्ट सभी वीडियोस में मैं ये बात बोलती हूँ, आप लोगों को तो रट गई होगी जैसे मुझे रटी हुई है। लेकिन यहाँ पर बस ये कहूँगी कि हर वीडियो में ये बात इसलिए बोली जाती है सो दैट आप लोग इस बात को समझें। आप लोगों से बहुत रेजोनेट करते हैं और समटाइम्स क्या होता है, आप खुद पर ज़बरदस्ती इम्पोज करने लगते हो कि नहीं नहीं ऐसा ही होगा। तो ये कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस होती है, तो जब भी आप देखेंगे इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए हो सकता है। ऑल राइट, आप में से कुछ लोगों के लिए चैनलाइज मैसेज ये है कि आप राहु से बहुत परेशान हो, आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, बार बार लाइफ में हमेशा हर्डल्स जैसा ही रहता है, बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं होता, अगर आप कुछ कोशिश कर भी लें तो उसका आउटकम नहीं निकलता, ऐसी किसी की एनर्जीज हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हैं, ओके, आप में से किसी के पार्टनर कार्मिक कनेक्शन है, ये आपके बैड कार्मिक कनेक्शंस हैं और किसी के लिए तो बहुत ही अच्छे कार्मिक कनेक्शंस हैं क्योंकि इस पर्सन ने आपको एक्सट्रीम लेवल पर सपोर्ट किया या आप इस पर्सन को एक्सट्रीम लेवल पर सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। तो कहते हैं ना कि अगर आपने किसी जन्म में कुछ अच्छा लिया है तो उसको देना होगा। तो ये वही एनर्जीज हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर की हेल्प करते हैं पैसे से, या आप अपने पार्टनर की हेल्प करते हैं उनको एक पॉजिटिव डिसीजन लेने में, किसी भी तरह का मेंटोर बन के आप उनकी अगर हेल्प करते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आप ही का कुछ ऐसा कर्मा होगा जो आपको उनकी तरफ बैलेंस करना है। ठीक है, अब ये आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए चैनलाइज मैसेज है। सो अगर आपने जो है अपने चैनलाइज मैसेजेस के साथ कनेक्ट होना है या वो चैनलाइज मैसेजेस आप तक भी पहुँचे, उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा सो दैट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी इन द फ्री लाइव सेशन। और आप अपनी रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, किसी के लिए ये भी मैसेज है, मैम क्या मेरे पार्टनर सोलमेट है? देखो, सोलमेट कार्ड में आया तो मैं ऐसे नहीं बोल देती कि वो सोलमेट है। ठीक है, आई हैव टू चेक जेन्युइनली ये पर्सन आपका सोलमेट है भी कि नहीं। बहुत कम लोग होते हैं सोलमेट और किसी के लिए जेन्युइनली इसी तरह की एनर्जीज होती है कि उनके पार्टनर उनके सोलमेट हो। तो थोड़ा सा फर्क होता है इनमें, सिर्फ कार्ड में आ जाए तो मैं तो सोलमेट वाला डेक यूज कर लेती हूँ और जिसका भी सोलमेट है बता देती हूँ, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ भी जाइए। ओके, समटाइम्स आपके क्वेश्चंस चैनलाइज होने लगते हैं तो मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ। जैसे यहाँ पर कोई ये पूछ रहा है, मैम मैं फाइनेंशियली बहुत परेशान हूँ। फाइनेंशियली अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको जो है माँ दुर्गा, गणेश जी, भगवती, माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण, आपको इनका ध्यान करना चाहिए। ठीक है, आप में से किसी का ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ये सारे चैनलाइज क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं और ये क्वेश्चन है कि आपको नज़र बार बार लगती है या आपका रिलेशनशिप बार बार खराब होता है, आपको ऐसा लगता है कि या तो कोई ब्लैक मैजिक है या कोई नज़र लगने जैसा है। आपको माँ दुर्गा की या माँ काली की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको जिस भी तरह की ये नेगेटिविटी है ये नहीं होगी। ठीक है, माँ काली का जो स्वरूप है वो हो सकता है आपको थोड़ा सा भयावह लगता है, पर विश्वास मानिए बड़ी ही प्यारी ममतामयी माँ है। और अगर आप इस देवी को अगर आप जो है ना पॉजिटिव अप्रोच से ध्यान करेंगे तो आपको कभी भी किसी भी तरह की नज़र दोष नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि माँ जो है बैड चीज़ों का जो है नेगेटिविटीज़ का या नेगेटिव एनर्जीज को ख़त्म करती हैं। ठीक है, तो इनका प्रोमिनेंट काम ही ये है ना, बुराई का अंत करना। राइट, तो इसीलिए आप उनकी पूजा करते हैं तो आपके लिए ये चीज़ें अच्छी रहेंगी। यहाँ पर अगर आप बंगाली हैं तो आपको पता ही है कि जो मैं बता रही हूँ एब्सोल्युटली ऐसा ही है। सो एक चीज़ और है, ये आप लोगों के लिए अगेन चैनलाइज मैसेज है। अगर आप इस वीडियो में आए हैं, अगर ये आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा है तो आप बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं, नॉट एन इशू। अगर आप जो है बार बार इस तरह की समस्याओं से परेशान होते हैं तो आप घबराइए नहीं। देखिए, माँ काली की पूजा करना डजेंट मीन कि आपको जो है कुछ और बन जाओगे, जैसे लाइक नेगेटिविटी वाला टाइप के जो तंत्र मंत्र वाला जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। सो डू नॉट गो इन दैट वे, सिर्फ भक्ति मार्ग को अपनाइए, इससे खूबसूरत सात्विक मार्ग और कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपकी एनर्जीज को एनहांस करेगा, आपके ऑरा को वीक होने से बचाएगा। ठीक है, आज की डेट में मुझे ये दूसरी बार ऑरा शब्द डी फीलिंग्स के बाद अभी चैनलाइज हो रहा है आप लोगों के लिए। दिस प्रोमिनेंटली मीन्स कि आप लोग जो है कहीं ना कहीं
ऑरा से या वीक ऑरा से परेशान है, शायद इसीलिए आपकी बार बार जल्दी तबीयत खराब होती है। ठीक है, अब ये जो भी चैनलाइज मैसेजेस हैं आज थोड़े से ज़्यादा मुझे आप लोगों के लिए दिखे हैं। अगर इस वीडियो में आप यहाँ तक आए हैं, अगर आपने देखे हैं, कुछ आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। मैं कहीं भी जो है कैसे भी नंबर जो है नहीं देती हूँ। ठीक है, जो एक नंबर है वही एक नंबर है, दैट इज 7065016665 और मैं ही रिप्लाई करती हूँ। जिस दिन कोई और रिप्लाई करेगा उस दिन बिल्कुल आपको बताऊंगी कि हाँ जी मेरे जगह जो है आज आपको ये रिप्लाई कर रहे हैं, रीडिंग मैं दे रही हूँ। ठीक है, तो अभी ऐसा नहीं है, मैं ही रिप्लाई करूंगी आप लोगों को, सो डू नॉट वरी। चलिए तो देख लेते हैं आप लोगों की क्या एनर्जीज हैं। ओके, ये दोनों कार्ड एक साथ आए, क्या बात है। आज की एनर्जी में है वीनस, लव रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा खुशी मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रही है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी जिंदगी में अच्छे चेंजेस होने वाले हैं। किसी के लिए अगेन ये चैनलाइज मैसेज है कि अभी तक जो दुख आपने देखे थे अपनी लाइफ में एक लंबे टाइम से अपने पार्टनर की वजह से या आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन में, जो भी ये सिचुएशन है, ये धीरे धीरे अब ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, विजन, अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए, अपने थॉट्स को, अपने विजन को आप चेंज कीजिए। जो जैसा पहले सोच रहे थे वैसे को आप चेंज कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप बहुत जल्दी एक हैप्पीनेस वाली ऊर्जा में आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आप लोगों की पर्सनल एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। नाउ लेट्स सी आप लोगों के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। आप आगे बढ़ेंगे, अभी तक जो आपको स्ट्रेंथ नहीं मिल रही थी पार्टनर के मिसबिहेव, प्रॉब्लम्स, चीज़ों की वजह से, वो अब आपको मिलेगी, क्योंकि आपको समझ आएगा मुझे क्या करना है। और किसी के लिए अगेन एक चैनलाइज मैसेज, जैसे ही आप लोग रीडिंग्स के साथ जाते हो, एक सही गाइडेंस के साथ जाते हो, आपके जीवन में बहुत अच्छे चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत की ऊर्जा बढ़िया रहेगी। क्या बात है, यहाँ से भी इसी तरह की एनर्जी है। लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा आने वाले टाइम में। आपके पार्टनर काम आप पर, आपकी चीज़ों पर बहुत ध्यान देने वाले हैं। आपका खुद का भी ध्यान जो है आपके काम पर और चीज़ों पे रहेगा। और राइट, देखिए राहु से मैंने आप लोगों को प्रोमिनेंटली, मैंने यहाँ कोई कट नहीं लिया है। अगर आप देखेंगे तो प्रोमिनेंटली मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में चैनलाइज मैसेज में राहु बोला था। यहाँ पर जो है प्रोमिनेंटली राहु की एनर्जी है। भविष्य के बारे में सोच सोच के रिलेशनशिप में परेशान नहीं होना है। मेरा रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग चल जाए, मेरे को जो है मेरे पार्टनर से जो है किसी तरह से कोई पॉजिटिव कमिटमेंट मिल जाए, थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी भी इस तरह की सिचुएशन में भविष्य को लेकर परेशान मत होइए। भविष्य में आपके डाइसीनेस मुझे आपके पार्टनर के रिगार्डिंग दिख रही है, और ये यही डाइसीनेस करंट एनर्जीज में भी आपको दे रहे हैं। पर प्यार करते हैं इसीलिए आपके साथ बात भी करेंगे, चीज़ें भी ठीक रहेंगी। यहाँ पर देखिए, वहाँ पर डीप फीलिंग्स में था, मैं देख रही हूँ आप में से ज़्यादातर लोग डीप फीलिंग्स और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये दोनों वीडियोस बराबर फॉलो कर रहे हैं। दैट्स व्हाट आई रियलाइज। आप चीज़ों को समझते हैं, आपके पार्टनर चीज़ों को समझते हैं, आपके पार्टनर इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेट का मतलब इन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आप पर थोड़ा सा शक रहता है कि किसी और से बात तो नहीं कर रही है, ये किसी और से बात तो नहीं कर रहा है। ये है ये एनर्जी। ठीक है, ये आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जी है। हो सकता है डीप फीलिंग्स में मैंने आपको कुछ और वहाँ पर बताया हो, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज में इन्वेस्टिगेट यही है। आपके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और इन्हें पता है कि आप क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। तो यहाँ देखिए, मिस्ट्री जो आप दोनों के बीच में है या चल रही है वो ये है, आपके पार्टनर आपके बारे में जानते हैं अच्छे से, और आप अपने पार्टनर के बारे में जानते हो अच्छे से। तो दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे को कैसे स्पाई कर रहे हो, दोनों को पता है आप एक दूसरे को लेके कैसे देख रहे हो, दोनों को मालूम है कि आप दोनों क्या कब कैसे कर रहे हो। ये तो बहुत ही अमेजिंग एनर्जीज हैं। लियो की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। कैंसरियंस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी यहाँ पर स्ट्रांग है। तो सभी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ गए। यस, यही है जो ट्रस्ट इश्यूज हैं जो आप दोनों के बीच में ना झगड़े की, प्रॉब्लम्स, फसाद का कारण बनते हैं।
ठीक है, लेकिन टेंशन तो है ही, रिलेशनशिप को निभाने में टेंशन है, रिलेशनशिप को देखने में टेंशन है, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज है। ठीक है, आप दोनों की एनर्जीज भी मैच नहीं कर रही, एक वाटर एनर्जी में चलता है तो दूसरा फायर एनर्जी में चलता है, तो जो फायर एनर्जी में चल रहा है उसके ऊपर ठंडा पानी गिर जाएगा तो क्या होगा, है ना, ये वही एनर्जी है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में और आपके पार्टनर के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है, या आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। क्या बात है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में तो यही चल रहा है भाई, पैसा वैसा कमा लो, चाहे हो सकता है आपके पार्टनर के लिए उनकी वाइफ के रिगार्डिंग या इसी तरह की सिचुएशन हो। दूसरा कार्ड बैलेंस की एनर्जी है, या तो आपके पार्टनर जो है शादी को तोड़ना चाहते हैं, या किसी तरह का कोर्ट कचहरी है, थर्ड पार्टी और इनके बीच में जो है चीज़ों को बैलेंस करना या टाइप का इसी तरह की सिचुएशन रहती है। ठीक है, चलिए एक कार्ड और देख लेते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। अथॉरिटी, आपके पार्टनर अच्छी तरह जानते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं, ठीक है, किसी ऐसी अथॉरिटेटिव फिगर में हो सकते हैं। पब्लिक पर्सन की एनर्जीज थोड़ी सी मुझे स्ट्रांग नज़र आ रही है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के साथ जैसा चलते हैं वैसा ही चल रहे हों, बहुत ज़्यादा अप डाउन इसमें मुझे नहीं नज़र आ रहा। बॉटम से अगर मैं देखूँ तो मई 2025 के बाद जैसे ही राहु केतु का ट्रांजिट होगा, प्रोमिनेंटली राहु आया है और पाइसिस में जो है राहु और शनि दोनों एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रहा है कि एंट्री क्या करेंगे, नहीं, राहु जो है पाइसिस को छोड़कर जो है आगे बढ़ेंगे, आएंगे 11 में। ठीक है, और शनि वहाँ पर आ जाएंगे, तो अभी तक जो भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम चल रहा था उसमें थोड़ा से चेंजेस होंगे। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज हैं, तो ये एस्ट्रोलॉजिकल भी मैं आप लोगों को आज यहाँ पर बता रही हूँ क्योंकि इस डेक में इसी तरह की अमेजिंग एनर्जीज हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के हिडन थॉट्स क्या हैं, करंट एनर्जीज में क्या सोच रहे हैं। इतने सारे चैनलाइज मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए आज, मुझे बहुत मज़ा आया। आज की रीडिंग भी बहुत अच्छी है, डीप फीलिंग्स में भी बहुत अच्छी रीडिंग आई है आज आप लोगों की। ओके, मेरी कोशिश यही है कि अब आप लोगों को इसी तरह से जो है चेंज रीडिंग्स दूँ, बिकॉज आप लोगों की डिमांड पर तीनों वीडियोस में बहुत शिद्दत से बना रही हूँ, सो दैट आप लोगों की लाइफ में अच्छे पॉजिटिव चेंज हो। जिस दिन शूट नहीं कर पाती हूँ उस दिन के लिए आई एम रियली सॉरी। ओवर जब घर के और दूसरे काम होते हैं ना तो है दिक्कत। बस शूट में ना इसमें समय लगता है, ऊपर से आजकल राघव की हॉलीडेज हैं तो ये विंटर के मज़े ले रहा है काम मुझे जो है करने नहीं देता है। एनीवे, लेट्स कम बैक विद द सेम। नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर के हिडन थॉट्स क्या हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी सिचुएशन में। इसी से ही देखेंगे थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं जाएगी, या थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, हिडन थॉट्स ऑफ योर पार्टनर। रनिंग, आपके पीछे भाग रहे हो, चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, रनिंग और चेजिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और स्पाई मैंने वहाँ से कहा था, ये स्पाइंग एनर्जी भी है। क्लीनिंग, देखिए यहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा सा क्लेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, होल्ड कर रखा है आपने, शायद हो सकता है इसीलिए और ज़्यादा देख रहे हो आपको कहाँ गई ये क्या हुआ, कैसे चीज़ों में इतना चेंज हो गया। स्पाइंग एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है आज की। लीजिए, वहाँ से कमिटमेंट बोल रही थी, यहाँ से भी कमिटमेंट है, डीप फीलिंग्स में भी कमिटमेंट की एनर्जी आ रही थी, मैरिज प्रॉमिस, क्या बात है। और इनकी करंट एनर्जीज में है केमिस्ट्री, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी अमेजिंग रीडिंग है। अट्रैक्शन है, स्पार्क है, पैशनेट होने की ऊर्जा है, ये आपकी तरफ अपनी केमिस्ट्री को बहुत पॉजिटिव देखते हैं। आपको ये एक हेल्दी कंट्रोल में, एक हेल्दी बाउंड्रीज में रखना चाहते हैं, यही इनके एनर्जीज हैं आपको लेकर। ये नहीं चाहते कि आप इनको इनसे दूर जाओ, या एक ड्रॉ कर देते हैं आपके चारों तरफ ना एक बहुत पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज कि बस इससे बाहर मत जाओ, इसके अंदर आप कुछ भी करो, जो मर्जी आपका मन करे, इनको देखो या कुछ भी, दूर दूर तक इनको आप ही दिखने चाहिए हो या आपको यही दिखने चाहिए, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ आपके पार्टनर मिस्टीरियस हो जाते हैं, चीज़ों को छिपाते हैं। यही डीप फीलिंग्स में भी आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा करते हैं, लेकिन समटाइम्स इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, बिना कुछ बताए आपको चले जाते हैं, अचानक से डिसअपियर हो जाएंगे, ये आपको बहुत तंग करता है। तो आप इनसे इस चीज़ पर अगर आपकी बात होती है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो खुलकर बात कीजिए। चलिए अब देख लेते हैं थर्ड पार्टी और इनके बीच में थर्ड पार्टी कब तक जाएगी। पर्सपेक्टिव,
डिवाइन फेमिनाइन, शैलो। एक कार्ड और ले लेती हूँ, पेन। जब तक आपके पार्टनर इनकी तरफ पेन, किसी तरह के खुद के माइंडसेट पर्सपेक्टिव से जुड़े हुए हैं, तब तक थर्ड पार्टी नहीं जाने वाली है, ठीक है। और इसमें अभी समय लगेगा। एम्पटी है ये, थर्ड पार्टी के साथ इनका प्यार मोहब्बत है कुछ नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें एम्पटी हैं। तो एक होता है ना कि आप थोड़ा सा भटक जाते हो, बस ये वही चीज़ हो रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे आफ्टर मैरिज अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में चला जाए। लेकिन यहाँ पर अगर आप कपल हो और आपके पार्टनर स्टिल ये कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चीटिंग तो है ही। आपकी फीलिंग्स को इन्होंने हर्ट किया है, डेफिनेटली किया है। ये अपने एंड पर कोई गलत कर्मा आपकी तरफ बिल्कुल कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। ये एक अलग बात है कि कब इनके सामने वो चीज़ें आएंगी, लेकिन आप यूनिवर्स से अपने लिए रास्ता मांगिए, अपने लिए पॉजिटिविटी मांगिए। सो लेट मी हैव द कार्ड्स एंड देन सी आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ऑलराइट, इसी से अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। फैमिली पर फोकस करेंगे नेक्स्ट एक्शन में। क्लैरिटी हो सकता है आपको ये दे दें, आने वाले टाइम में आप में से किसी के लिए क्लैरिटी है। सोलमेट्स, एक तरफ आपके पार्टनर जो है उधर ये समझ रहे हैं कि आपके जो भी थर्ड पार्टी हैं वो डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं, लेकिन इन्हें ये पता ही नहीं है दैट यू आर और यू बोथ आर समवेयर लाइक दिस सोलमेट। तो आपकी एनर्जीज एक दूसरे के साथ अभी अपोज कर रही हैं एक दूसरे को, लेकिन हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डीप लव, यूनिटी और कनेक्शन में हो। सोलमेट डजंट मीन सोलमेट हेयर। तो हो सकता है ये आपके बहुत अच्छे पार्टनर हो जो आपसे बहुत डेप्थ में कनेक्टेड हो। सोलमेट की रीडिंग अलग होती है, वो जो है आप मुझे पर्सनली ही कनेक्ट करें, ठीक है। और देख लेते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन में क्या है। डिस्टेंस रिलेशनशिप में नेक्स्ट एक्शन हो सकता है मिलना, प्राइड, ईगो, गुस्सा। वहां से देखो सिंह राशि थी, यहाँ से भी सिंह राशि है। आप एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हो। प्रोमिनेंटली सिंह राशि बहुत स्ट्रांग आई है, ठीक है। रिलीजिंग, जो भी नेगेटिविटी है वो आपका जो है, सॉरी रियलाइजिंग, आपके पार्टनर रियलाइज करेंगे कि आप दोनों को जो है चीज़ें कैसे करनी है। ऑल्दो ये रियलाइज और रिलीज दोनों की एनर्जी है, इसीलिए चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं आपके पार्टनर। डेप्थ में आपको समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। वहाँ से भी फाउंडेशन था, यहाँ से भी फाउंडेशन है। फीलिंग्स की मैं बता रही हूँ, देख रहे हो कितनी कनेक्टेड ऊर्जा है, ये मेरी नहीं आप लोगों की है। आप जेन्युइनली अगर आंसर सीख कर रहे हो ना, तो यूनिवर्स आपको आंसर ज़रूर देगा। रिलेशनशिप में सही फाउंडेशन बनाइए। और आपके पार्टनर, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में, इस तरह की सिचुएशन में हो ना, आपके पार्टनर पहली प्रायोरिटी में अपनी फैमिली को देखेंगे। ये बहुत डिफिकल्ट है, ये आपको नहीं देखेंगे, डेफिनेटली नहीं देखेंगे उस लेवल पर, लेकिन येस उस लेवल पर ज़रूर देख लें जिस लेवल पर एक दूसरे के साथ आप कनेक्शन अच्छा, पॉजिटिव, एज अ एटलीस्ट गुड फ्रेंड्स, मोर देन फ्रेंड्स रख सकें। सिर्फ बात कर लेना ही बहुत हो जाता है कई बार सिचुएशंस में। ये एक अलग बात है कि क्या ही किया जा सकता है, चीज़ें समटाइम्स हाथ में नहीं होती। ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनिवर्स का इस कनेक्शन में क्या मैसेज है। द ब्लू स्टार की ऊर्जा है। लेट मी रीड दिस। आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर है येस में, और बहुत जल्दी ये पूरा होगा, वेरी सून की ऊर्जा है। इस कार्ड का मतलब यही है कि जो आंसर, जो आउटकम आप चाहते थे वो ज़रूर होगा। लिसन टू योर माइंड, अपने मन की आवाज़ को सुनिए। जो भी आप चीज़ें चाह रहे हो वो सडनली आपको देखने को मिलेंगी। आप में से कोई मैनिफेस्टेशन कर रहा है अपने पार्टनर से बातचीत करने की, ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। और यहाँ पर एडवाइस ये है कि आप लॉजिकल, फ्लैक्सिबल, लाइट हार्टेड अप्रोच से पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, लाइट हार्टेड अप्रोच से निसंदेह आपके जीवन में अच्छे चेंजेस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। सो ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। आई होप मेरी वीडियोज आप लोगों के लिए वैल्यूएबल होती हैं, आपकी लाइफ में डेली बेसिस पर कुछ अच्छे चेंजेस जरूर होते होंगे। इसी अच्छे चेंजेस को बनाए रखिए, चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।